कला के विद्यार्थियों, वैसे देखा जाए तो समष्टि के सभी व्यष्टि एक विशेष प्रकार के कलाकार होते हैं। फर्क इतना है, उनमें से कुछ व्यष्टि अपनी कला को जगजाहिर करने में समर्थ होते हैं तो कुछ असमर्थ। तुम्हारी क्षमताओं की सार्थकता तुम्हारे कर्तृत्व में है, कर्तृत्व तुम्हारा धर्म है, और कला मानव की इसी दिव्य सृजन प्रतिभा का परिणाम है। कला के विद्यार्थियों, कला में विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई जाती है, विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। लाइव स्टडी भी उसका एक पार्ट है, जिसके बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर चित्रकला, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। लाइव स्टडी के रूप में आपके सामने मॉडल है। आप मॉडल को देखिए, मॉडल को ध्यान से देखिए, मॉडल को ऊपर से लेकर नीचे तक ध्यान से देखिए। इसकी संपूर्ण रूपाकृति के बारे में आप जानने और समझने का प्रयास कीजिए। फेस कैसा है, आंखें, नाक, होठ, हाथ की मुद्राएं, पैर की मुद्राएं, बॉडी किस तरह है, इन सबको आप अच्छी तरह से देखिए। जहां से आप बनाओगे वहां पर बैठकर, जैसे मैं यहां से बैठकर मॉडल को बनाऊंगा, लाइव स्टडी बनानी है मुझे, तो मैं एकाग्रचित्त होकर संपूर्ण रूपाकृति को देखूंगा, उसके बारे में मनन करूंगा, उसके बारे में जानने का प्रयास करूंगा। जब तक आप सामने जो मॉडल बैठा हुआ है उससे अपना तादात्म्य स्थापित नहीं करोगे, तब तक मॉडल के बारे में आप ठीक तरह से नहीं जान पाओगे। जब आप मॉडल के बारे में अच्छी तरह से जान जाओगे, उसके बाद ही आप उसकी संपूर्ण रूपाकृति को बनाने का प्रयास करोगे। मॉडल का रेखांकन करने के लिए अनुपात स्वरूप संपूर्ण आकृति को नापना जरूरी है। हालांकि कुशल कलाकार बिना नापे ही संपूर्ण आकृति को बना देता है, लेकिन आप कला के विद्यार्थियों और कला के विद्यार्थियों को कला सृजन करने से पहले उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना नितांत आवश्यक है। इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इसे मॉडल आपके समझ बैठा हुआ है। आप मॉडल को फेस वाला जो हिस्सा है उसको एक इकाई के रूप में नाप, एक इकाई यहाँ से यहाँ तक आप बनाओगे। जहाँ बैठे हो वहां से बिल्कुल सीधा हाथ करके देखो और उसको इकाई के रूप में नापो। जैसे मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और मॉडल को मैं बिल्कुल एक इकाई के रूप में नाप रहा हूँ। उसका फेस कैसा है, बाल वाले हिस्से से लेकर और चिन्ह वाले हिस्से, इस तरह मैंने एक इकाई बनाई। हाथ बिल्कुल सीधा रखिए, अपना दृष्टि बिंदु भी एक ही रखिए और एक ही दृष्टि बिंदु से आपको संपूर्ण आकृति बनानी है। फेस का हिस्सा मैंने नापा, यहाँ से यहाँ तक एक इकाई बनी। दूसरी इकाई नापने के लिए मैं इस वाले हिस्से को चिन्ह के पास लाऊंगा और ये नीचे चला जाएगा। ऐसे मैं संपूर्ण आकृति को नापूंगा 1 by 1, 2, 3, 4, 5, 6 में ये यहां तक आ गया लगभग, थोड़ा सा बाहर निकल रहा है 6। अब इसको शीट में बनाना है आपको, तो शीट में बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये विशेष ध्यान देना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास ये जोकर वाला हिस्सा है, ये शीट है आपके पास। मान लीजिए इस शीट पे आपको लाइव स्टडी बनानी है। लाइव स्टडी बनाने के लिए कुछ और भी बिंदुओं के बारे में जानने की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए आपको सामने जो मॉडल बैठा हुआ है, आप मॉडल को देखिए। अगर मैं साइड से बैठ के बना रहा हूँ तो इसकी टांगे इधर की तरफ जा रही है। अगर मैं इधर की साइड में बैठूंगा यहाँ पर, तो उसकी टांगे उधर की तरफ जा रही है, फेस भी उधर जा रहा है। और बिल्कुल सामने बैठूंगा तो बिल्कुल सम्मुख मुद्रा में सामने का हिस्सा नजर आएगा मुझे। तो इसके लिए मुझे अगर साइड वाला फेस बनाना है, तो साइड वाला फेस बनाने के लिए आपका व्यू पॉइंट यहाँ पर रहेगा सेंटर। साइड में बनाने के लिए आपको फेस वाले हिस्से को थोड़ा सा इधर की तरफ लाना पड़ेगा, जब टांगे इधर जाएगी। अगर मान लीजिए आप इधर बैठ के बना रहे तो फेस वाले हिस्से को थोड़ा यहाँ लाना पड़ेगा और टांगे इधर आ जाएगी। अब इसको अनुपात के रूप में आपको नापना है। लगभग ऊपर आप इतना हिस्सा छोड़ दीजिए और नीचे भी लगभग इतना, ताकि सेंटर में बने। उसको
अनुपात के रूप में नापने के लिए आपको 6 भागों में इसको बांटना है, लगभग 1 2 रफली नाप लीजिए आप, 3 4 5 6, थोड़ा सा कम कीजिए, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा ये नीचे तक आ रहा है। इस तरह आप संपूर्ण शीट को अनुपात के रूप में नाप के एक डायग्राम बनाइए। इससे क्या होगा कि जो मॉडल आपके समझ बैठा हुआ है वो छोटा बड़ा नहीं बनेगा। अब साइड फेस बनाना है तो जो इक्वल पार्ट है ये वाला आपका, इसमें आपको फेस बनाना है। मॉडल के रूप में जो आकृति बैठी हुई है उस आकृति के फेस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर गोला बनाना है। लगभग अंडे का जैसा एक गोला बना दीजिए आप। इस गोले के अनुपात स्वरूप आप देखिए कि बॉडी कितनी चौड़ाई में है। साइड फेस है तो इधर का हिस्सा कम रहेगा और इधर का हिस्सा ज्यादा रहेगा। इस तरह का आप डायग्राम बनाइए। सेकेंड पार्ट का आपको कितना हिस्सा नजर आ रहा है, थर्ड पार्ट तक कितना आ रहा है, उसके हाथ की मुद्राएं कहां तक चल रही है, और फोर्थ पार्ट में कितना है आपका, फिफ्थ में कितना है और सिक्स में कितना है। इस तरह का आप डायग्राम बनाइए। कंप्लीट डायग्राम, ज्योमेट्री डायग्राम बनाइए आप। जब तक आप ज्योमेट्री डायग्राम बना लोगे उससे जो आकृति दिखाई दे रही है वैसी ही आपको बनाने में आसानी रहेगी। ये रफ आइडिया बना दिया अपन ने। इससे क्या होगा, शीट पे छोटा बड़ा नहीं बनेगा, जैसी आकृति दिखाई दे रही वैसी ही बनेगी। अब फेस का हिस्सा बनाना है तो आपको फेस की स्टडी करनी है। फेस पे कहाँ पर नाक है, कहाँ आंखें हैं, कहाँ होठ है, पूरा हिस्सा इसको बनाना है। बॉडी का हिस्सा बनाना है, हाथ वाला हिस्सा बनाना है, पाँव वाला हिस्सा बनाना है। ये सब मैंने ड्राइंग के रूप में बनाया, उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप देखिए, ये देखिए, एक इकाई में मैंने फेस बनाया, ये वाला। इस फेस में मैंने फेस वाले पार्ट में आंखें बनाइए, नोज बनाइए, किस तरह नोज बनाइए, किस तरह होठ बनाए। सेकेंड पार्ट ये यहाँ तक है, इसमें बॉडी का हिस्सा ये बनाया है। थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे पूरे 6 के बाद में यहाँ पर इतना सा निकल रहा है। संपूर्ण आकृति का रेखांकन करने के बाद में आपको अलग अलग पेंसिल से इसमें शेडिंग करनी है। रेखांकन करने के लिए सबसे पहले आपको HB पेंसिल का प्रयोग करना है। विद्यार्थियों, आपको बताने जा रहा हूँ, ये HB पेंसिल है। इसको बिल्कुल आप बारीक अच्छी तरह से पॉइंट बना के छील के रखिए। HB पेंसिल से आपको रेखांकन करना है ताकि शीट पर जो भी रेखांकन आप जो स्टडी कर रहे हो बार बार गलती होती है उसको मिटाने में आसानी रहेगी। पेंसिल चलाने के लिए आपको शीट पर जब पेंसिल चलाओगे तो दबा के इस तरह नहीं चलानी, बिल्कुल लाइट आंच से चलानी, हल्के आंच से। दबा के चलाओगे तो इसमें लाइन हो जाएगी और जो लाइन आपने खींची है उसको मिटाने में आपको परेशानी होगी। जब आप पेंसिल से रेखांकन कर लोगे उसके बाद आप यह 4B पेंसिल लीजिए। इस 4B पेंसिल से आप हल्की हल्की शेडिंग कीजिए। 4B से हल्की शेडिंग करने के बाद आप 6B पेंसिल द्वारा, ये 6B पेंसिल है, जहाँ पर डेप्थ वाला हिस्सा अधिक दिखाई दे रहा है वहाँ पर इस पेंसिल को आप यूज कीजिए। लास्ट में जब आपको फिनिशिंग करनी है तो 2B पेंसिल लीजिए, अच्छा सा पॉइंट बनाइए और बारीक बारीक पॉइंट द्वारा आप 2B पेंसिल से फिनिशिंग कर सकते हो। पेंसिल चलाने की टेक्निक में बता रहा हूँ आपको किस तरह पेंसिल चलाई जाती है। जैसे मैं 6B पेंसिल चला रहा हूँ, 6B पेंसिल से शेडिंग लगाई जाती है। मान लीजिए आपको ये वाला हिस्सा डेप्थ करना है तो इस तरह आप पेंसिल चलाइए, इस तरह यूँ धीरे धीरे। सामने जैसा फोम है उस फोम के अकॉर्डिंग आपको पेंसिल चलानी है। बैठने का जो हिस्सा है उस पर इस तरह की पेंसिल चली हुई है, इस तरह स्ट्रोक्स लगाने, इस तरह यूँ डेप्थ दे सकते हैं आप। ऊपर का हिस्सा इस तरह चला रखा है मैंने, पर्दे का इंप्रेशन इस तरह दे रखा है ऊपर का।
अब आपको मैं फेस के बारे में बता दूं, बिल्कुल बारीक वाला हिस्सा है। ये देखिए आप आंखों वाले हिस्से में किस तरह मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काम कर रखा है। इस तरह ये बारीक बारीक धीरे से चलाना पड़ता है इनको, तभी आप जो आकृति दिखाई दे रही है वैसी बना पाओगे। ये धीरे धीरे ऐसे ये शेड लगाते हैं, जहाँ डार्क है वहाँ पर इस तरह शेड लगाइए आप। फेस पे हमको जो दाढ़ी वाला हिस्सा है उसके हल्के हल्के बाल नज़र आ रहे हैं। अक्सर विद्यार्थी उस तरह के टेक्सचर नहीं दे पाते, इसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, अगर हल्के हल्के नज़र आ रहे हैं तो आप बारीक बारीक में डॉट लगाइए, तो उससे क्या है उसका इंप्रेशन नज़र आएगा। जैसी बॉडी का टेक्सचर है उस तरह के स्ट्रोक्स लगाइए आप में बारीक बारीक, तो इस तरह का करेक्टर आ जाएगा। जहाँ डेप्थ है वहाँ पर पेंसिल में लीजिए और धीरे 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 जो डेप्थ वाला इस तरह बनाइए। कपड़ों के बारे में आप देखिए, कपड़ों में जहाँ जहाँ जैसी सिलवटें हैं, जहाँ सिलवटों के बारे में विद्यार्थी ठीक तरह से समझ नहीं पाते, तो मैं आपको बता दूं लाइनिंग आपको किस तरह लेनी है। जैसे मॉडल आपके समझ बैठा हुआ है, यहाँ पे डेप्थ नजर आ रहा है, इसको लाइन स्वरूप निकालिए, इसको लाइन स्वरूप निकालिए, ऐसी लाइनें आपको पकड़नी है। इससे आप आकृति की गतिविधि के बारे में ठीक तरह से उसके मूवमेंट को पकड़ पाओगे। तो लाइट और डार्क शेड के अकॉर्डिंग ही आपको लाइनिंग चलानी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको शेडिंग लगानी है। अब आप ये देखिए टी शर्ट पे जो लेटर बने हुए हैं, लेटर में भी डेप्थ है, जहाँ सिलवट है वहाँ पर हल्का हल्का डार्क है, जहाँ सिलवट नहीं है वहाँ बिल्कुल चमकीला सा नजर आ रहा है ये। तो इस तरह आपको हल्के हल्के स्ट्रोक्स लगाने। जहाँ बहुत ज़्यादा गहरी सिलवट है वहाँ पर ज़्यादा डार्क करना है आपको। इस तरह यूँ पेंसिल चलानी, यूँ आप पेंसिल इस तरह भी चला सकते हो, लेकिन जहाँ जैसी आकृति की सिलवट है, जैसा आपको सूटेबल लगे उसी के अकॉर्डिंग आपको पेंसिल पकड़कर चलानी है। तब जाकर आप आकृति की संपूर्ण मुद्रा के बारे में फिनिशिंग से, उसके भाव, उसके रूपाकार, उन सब के बारे में आप ठीक तरह से समझ पाओगे। अब देखिए मैं किस तरह शेडिंग कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ डेप्थ की आवश्यकता है मैं डेप्थ लगा रहा हूँ। एक कला के विद्यार्थी में आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा। आप क्लासरूम में बैठकर लाइव स्टडी का जो अध्ययन करेंगे, एक दिन में आपसे संपूर्ण आकृति नहीं बनेगी। दूसरे दिन आपको फिर दोबारा उसी पर स्टडी करनी पड़ती है। उसके लिए आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि आप जो आकृति बना रहे हो मॉडल की, मॉडल जैसा बैठा हुआ है उसको वैसा ही आपको हमेशा देखना है। दूसरी बात, आप जिस स्थान पर बैठ के बना रहे हो उस स्थान को आप चेंज नहीं कीजिए, आपके डायरेक्शन को भी चेंज नहीं कीजिए। जब तक आपकी लाइव स्टडी का जो मेन पार्ट है वो कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक आपको जगह चेंज नहीं करनी है। एक दिन आपने मान लीजिए इतना हिस्सा बना लिया, दूसरे दिन इतना हिस्सा बनाया, तीसरे दिन इतना बनाया, तो प्रत्येक दिन आपको उसी स्थान पर बैठना है, उसी मुद्रा में बैठना है और एक ही दृष्टि बिंदु से देखकर संपूर्ण आकृति को कंप्लीट करना है। अब आप एक ड्राइंग के रूप में एक बात पे और ध्यान दीजिए, कपड़े वाले हिस्से का पार्ट डार्क है तो आपको पेंसिल भी डार्क चलानी है। बॉडी वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है वो लाइट पार्ट है, तो उसमें आपको जो शेडिंग लगानी है वो भी लाइट लगानी है। तब जाके इनके जो रूपाकार है वो सेम रूपाकार वैसे के वैसे नजर आए। एक जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। मान लीजिए आपके हाथ से गलती से डार्क हो जाता है कोई स्पेस। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको
इस पार्ट को बताता हूँ कि ज़्यादा डार्क हो गया। आपको लाइट करना है, इसको आप इरेजर लीजिए, इस तरह ये साफ कीजिए और साफ कर कर आप इसको यूँ दबाइए तो ये लाइट हो जाएगा। पूरा मिटाने की जरूरत नहीं आपको। और इसको इस तरह ये साफ कर लीजिए, ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो फेस में जब आप शेडिंग लगाओगे, फेस पे शेडिंग लगाते वक्त आप जैसा शेड लगाना चाह रहे हो वैसा नहीं लग पाता कई बार, तो बार बार आपको मिटाना पड़ता है। कहीं डार्क हो जाता है तो उसको लाइट करना पड़ता है, और कहीं लाइट है तो आप इजीली उसको डार्क कर सकते हो। फिनिशिंग के लिए आप 2B पेंसिल लीजिए। 2B पेंसिल से जहाँ आपको हाई डार्क नजर आ रहा है वहाँ पर हल्का हल्का हाई डार्क आप लगाइए। सिर्फ कान वाले हिस्से में मेरे को यहाँ हाई डार्क नजर आ रहा है, इस तरह यूँ लगाइए आप। कॉलर के पास यहाँ पर देखिए आप, टी शर्ट में यहाँ डार्क है हल्का, इस तरह लगाइए आप। यहाँ पर डार्क थोड़ा ज़्यादा है, इस जगह थोड़ा डार्क है, इस तरह यूँ। कला के विद्यार्थियों, किसी भी प्रकार के आप ड्राइंग बनाना जा रहे हो, वो ड्राइंग एक ही बार में आपसे परफेक्ट नहीं बनेगी। उसके लिए आपको बार बार प्रयास करना पड़ेगा, बार बार बनाना पड़ेगा। अब जो ड्राइंग मैंने बनाई है उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप देखिए इसको ध्यान से, इसको देखिए। इसके फेस को देखिए, मॉडल की किस तरह फेस बना हुआ है, हाथ की गतिविधि, इसकी उंगलियां किस तरह बनी हुई है, पाँव किस तरह बने, पाँव के देखिए आप स्पेस की एक एक नस मैंने इसकी बनाने की कोशिश की है। कितनी बारीकी से, छोटा स्पेस है इसलिए इतनी क्लियरनेस तो नहीं आ पाती, लेकिन फिर भी आप इस तरह स्टडी करोगे तो बार बार बनाओगे, बार बार प्रयास करोगे तो अच्छी से अच्छी आप ड्राइंग बना सकते हो। ड्राइंग बनाना सीख जाओगे, उसके बाद ही आप कलर के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाओगे। आप इनके ध्यान से स्ट्रोक्स देखिए फेस के, इसकी आंखें देखिए आप ध्यान से, मूछे वाले स्पेस आप देखिए यहाँ पर किस तरह बारीक बारीक स्ट्रोक्स है। इसी तरह मैंने यहाँ पर देखो स्ट्रोक्स लगाए बारीक बारीक। दाढ़ी वाले हिस्से में देखिए आप ध्यान से। बालों की जिस प्रकार की रिदम है बालों में, वैसी रिदम के अकॉर्डिंग मैंने पेंसिल चलाई है। ये देखिए आप, टी शर्ट पे किस तरह सिलवटें बनी हुई है, इस पे जो लेटर्स लिखे हुए हैं उन लेटर्स को भी मैंने किस तरह से निकाला है। पेंट के अंदर जो सिलवटें हैं, हाथों में देखिए आप, हाथों में कितना बारीक काम है, किस तरह मैंने इसको अलग अलग निकालने का प्रयास किया है। ये आप भी कर सकते हो, बार बार आप कोशिश करोगे, बनाओगे तो आप आराम से बना सकते हो। पेंट की सिलवटें देखिए आप, पाँव के अंदर देखिए आप, पाँव का स्पेस देखिए किस तरह मैंने इसको, ये संपूर्ण आकृति आप ध्यान से देखिए। बार बार बनाओगे तभी आप इस तरह की आकृति बना पाओगे। तो कला के विद्यार्थियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप घर पे बैठकर मॉडल स्वरूप किसी भी व्यक्ति को आप सामने बिठाइए और शीट लेकर, पेंसिल लेकर आप उसकी स्टडी कीजिए, बार बार प्रयास कीजिए। उसके उपरांत ही आपकी कार्य कुशलता में अभिवृद्धि होगी। आशा करता हूं कि लाइफ स्टडी के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी है उससे आप लाभान्वित होंगे और आगे भी और भी अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।